स्वागत है आप लोगों का। हम तो चाहते थे कि ये खामोखा की पंचायत शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाए, लेकिन नहीं, आप लोग अड़ गए। ठीक है, बहस हो, लेकिन जो भी हो शांतिपूर्वक हो, ईमानदारी से हो और सबके भले के लिए हो। हमारी तो यही कामना है। ऑल द बेस्ट। एक्चुअली बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, इतनी जल्दी बचकर निकल गए तुम। और ये ठकराल तो गजब का आदमी है, इसे तो तुम्हें दोस्ती रखनी चाहिए, बहुत फायदा होगा तुम्हें। अब चलना यार राघव, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स उससे मिलना चाहते हैं। सबको पूछना है कि वहाँ 24 घंटे टेररिस्ट के साथ रह के तुझे कैसा लगा। कैसी बातें करते हो वरुण? बुरा ही लगा होगा, डर भी तो लगा होगा। अरे भाई, वो मिलिट्री वाला है, रसोई में आटा थोड़ी गूंथता है वो, उसे क्यों डर लगेगा? एक्चुअली सर, हम सबके अंदर कोई ना कोई डर जरूर होता है, पर सबका डर अलग अलग होता है। आई एम श्योर कि जो काम मैम कर सकती हैं वो शायद मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, जैसे कि बच्चों को पालना और बड़ा करना। आई थिंक ये बहुत मुश्किल काम है और आपने बहुत अच्छे से किया है मैम। ओके, अब मुझे चलना चाहिए। मैं बस आप लोगों को गुड बाय कहने आया था। पापा, मैं कंप्यूटर क्लास के लिए जा रही हूँ। कंप्यूटर क्लास अभी? कंप्यूटर क्लास तो शाम को होती है ना? वो आज एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है वरुण, जाओ, अन्नू को छोड़ो। कम ऑन डैड, जितना टाइम ये पढ़ती नहीं है ना, उससे ज़्यादा टाइम मेरा इसे वहाँ पहुँचाने में वेस्ट हो जाता है। अगर आप लोग को बुरा न लगे तो मैं अनु को छोड़ दूं? मेरे पास बाइक है। नहीं, वो बात ऐसी है कि नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ देगा। थैंक यू बेटा, तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जाओ। बाय पापा। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त मिस्टर जीत ने बिना किसी सबूत के और बिना किसी गवाह के ख्याली किलों की तरह घटिया इल्जाम लगाकर अदालत की, मेरे क्लाइंट मिस्टर ठकराल की और यहां पर मौजूद सारे लोगों की तौहीन की है। योर ऑनर, आज तक किसी ने भी मिस्टर ठकराल पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाने की जुर्रत की है? मेरा जवाब है नहीं। याहुजा जो है जानबूझ के बात को लंबी किए जा रहा है। इसे पता है कि प्रिंसिपल साहब इस हालत में नहीं है कि बहुत देर तक यहाँ पे बैठ सके। योर ऑनर, ऐसे खोखले इल्जाम पर अदालत एक सच्चे इंसान को लाकर कटघरे में खड़ा कर देती है। योर ऑनर, मैं आपसे सिर्फ यह दरखास्त करना चाहूंगा कि रचना मेहता के केस को खारिज कर दिया जाए। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज शांति बनाए रखिए। मिस्टर आहूजा, आपको पता है लड़की के लगाए हुए इल्जाम को अदालत कितना सीरियसली लेती है और उसे खारिज करने का तो सवाल ही नहीं होता। मिस्टर तलवार, आप अपनी कार्यवाही शुरू कीजिए। योर ऑनर, डिफेंस के वकील मिस्टर आहूजा ने अभी बताया कि उनके क्लाइंट मिस्टर ठकराल एक बहुत ही इज्जतदार इंसान है और पूरे देश में उनका बहुत मान है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त फिर से बेतुकी बातें करेंगे जिनका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। मिस्टर आहूजा, आप अपने तुक्के मत लगाइए, इन्हें बात तो करने दीजिए। योर थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर,
मेरे पहले गवाह एमएल डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल एसपी जैन को बुलाना चाहूंगा, जिनका बयान यह साबित कर देगा कि मिस्टर ठकराल का किरदार, उनके जुर्म, उनके इरादे किस दर्जे के हैं। और इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मुझे अपने गवाह को बुलाने की अनुमति दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट में हल्ला मत मचाइए। कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ने दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर ठकराल, ये आप ही के लोग हैं, इन्हें शांत करवाइए वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। शांत शांत हो जाइए। यहाँ कुछ नहीं होगा। कोर्ट की कार्रवाई को शांतिपूर्वक पूरा होने दीजिए। हम कह रहे हैं ना। ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखिए। जज साहब, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि कुछ वक्त के लिए आप अदालत को स्थगित कर दें तो हम इन लोगों को शांत कर देते। नहीं, अदालत की कार्रवाई किसी भी हालत में स्थगित नहीं होगी। ये आप ही के लोग हैं, इन्हें शांत करवाइए वरना इनके अगेंस्ट में मैं एक्शन लूंगी। एसपी साहब, लोगों को शांत करवाइए। अगर लोग शांत नहीं रहते तो उनको बाहर रखिए। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज शांति बनाए रखिए। प्रिंसिपल साहब, आपको याद है आपके बेटे के साथ क्या हुआ था? अर्चना के साथ भी ऐसा ही हो। आप चाहते हैं क्या? बोलिए प्रिंसिपल साहब। मुझे मेरी बेटी के खून का बदला मिलकर रहेगा। बता देना टकराल को। प्रोसिक्यूशन, आप अपना गवाह पेश कीजिए। योर ऑनर, मैं ये पेपर कटिंग आपको दिखाना चाहता हूँ योर ऑनर, जिसमें मिस्टर ठकराल के खिलाफ सारी गलत गतिविधियों के बारे में लिखा गया है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इन सब चीजों का इस केस से क्या ताल्लुक योर ऑनर? रचना,
कार्रवाई शुरू की जाए। प्रिंसिपल साहब को बुलाइए। आइए। मिस्टर जयंत, आप बोलने की हालत में हैं? हाँ। मिस्टर जैन को माइक दीजिए। मिस्टर जैन, क्या आप जानते हैं आप कहाँ हैं? अदालत में। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? गवाही देने रचना के केस। योर ऑनर, मुझे उम्मीद है कि इनके अब दिए जाने वाले बयानों को एक ठोस सबूत के तौर पर माना जाएगा। मिस्टर जैन, क्या आप बता सकते हैं आपकी ये हालत कैसे हुई? किसने की? कुछ याद है आपको? प्रिंसिपल साहब, यहां पर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अदालत में हैं। आपको जो कहना है बिना डरे कहिए। मुझे खाई में ढकेली थी। मेरी बेटी को मार डाला। उसकी लाश खाई में ढके। प्रिंसिपल साहब बोलिए। मैं बच गया। अस्पताल में था। इन्होंने मुझे नहीं चाहते, लोग नहीं चाहते कि मैं बचूं। प्रिंसिपल साहब, कौन नहीं चाहता था कि आप जिंदा रहें? कुछ बोलिए प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब, देखिए प्रिंसिपल साहब, अगर बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप इशारे से बताइए। आप इशारा कीजिए, कौन है वो? हाँ। किस तरह उंगली कर रहे हैं आप? प्रिंसिपल साहब, कौन है वो?
अरे उठाओ यार, अरे चलो चलो चलो, वो देखो वो देखो वो देखो। मिस्टर जैन, मिस्टर जैन, कोर्ट की कार्यवाही अगली सुनवाई तक स्थगित की जाती है। तू चिंता मत कर, प्रिंसिपल सर ठीक हो जाएंगे और फिर सब कुछ बता देंगे। तू आ ही गई ना जल्दी। थैंक्स। वो प्रिंसिपल सर जो तेरे को जानते भी नहीं है, वो तक तेरी हेल्प के लिए आ सकते हैं, तो मुझे तो कम से कम तेरा साथ देने आना ही था ना। अनु, मुझे लगा हम बस जीत ही गए थे, इतना नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन एक बार फिर बच गया वो। सच का रास्ता मुश्किल ही होता है रचना। मां दुर्गा ने भी महिषासुर का अंत करने के लिए 5 दिन तक उनके 10 अलग अलग रूपों से युद्ध किया था। हम तो फिर भी इंसान हैं, वो भी आम इंसान, इतने बड़े राक्षस के सामने। मगर अंत में जीत मां दुर्गा की हुई थी। तुम देख लेना, यहां भी जीत हमारी होगी। राक्षस का वध करती हुई माँ दुर्गा की इस छवि में आपको क्या दिखता है? बुराई पर अच्छाई की जीत? मैं कुछ और भी देखती हूँ। मैं एक गरीब मजदूर माँ को अपनी भूख से लड़कर भी अपने बच्चे को स्कूल भेजता देखती हूँ। मैं वो छोटी बच्ची देखती हूँ जो इतनी कम उम्र में अपनी ज़बरदस्ती शादी कराए जाने को मना कर रही है और पढ़ना चाहती है। और मैं रचना को देखती हूँ बिना पलक झपकाए ठकराल से लड़ते हुए। इस दशहरे पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने अपने जीवन के अंधकार से उसी तरह लड़ें जैसे रचना ठकराल से लड़ रही है। पर रचना के साथ जो हुआ वो तो ठकराल जैसे एक बाहर के अनजान आदमी ने किया, लेकिन कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं जो घरों की महफूज 4 दीवारों में भी रहते हैं और उन्हीं घरों की औरतें चुप रहती हैं सिर्फ घर की मर्यादा के लिए। कुछ ऐसी ही कहानी है झाखर परिवार की 4 औरतों की, देवयानी, उत्तरा, विद्या और प्रिया, जो रचना की ही तरह अपनी मर्यादा के लिए तोड़ेंगी अपनी खामोशी।